हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको लखपति दीदी योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी आने वाली वीडियो की मिलती रहें। लखपति दीदी स्कीम के जरिए केंद्र सरकार गांव-गांव में आधी आबादी का सशक्त करना चाहती है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इस पर काम किया गया है। वर्ष 2023 में आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक के तौर पर शुरू की गई है। योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वह प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकेंगी। लखपति दीदी स्कीम क्या है? लखपति दीदी योजना, जिस पर केंद्र सरकार ने भी अंतरिम बजट में लगाया मोहर। लखपति दीदी योजना के तहत समूह की महिलाओं का वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। बताया कि लखपति महिला कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जल्द से जल्द आयोजित किया जाएगा। इन गतिविधियों में होती है शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आय बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं में शामिल किया गया है। योजना की सफलता के लिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षित किया जाएगा। जनपद में वर्तमान समय में 23,421 महिलाएं लखपति दीदी हैं। NRLM के जिला प्रबंधक MJ रवि ने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत समूह की महिलाओं का वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। बताया कि लखपति महिला कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जल्द से जल्द आयोजित किया जाएगा। इन गतिविधियों में 3 शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आय बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार योजनाओं में शामिल किया गया है। वो योजनाएं जिसमें शामिल किया है वो इस प्रकार है। मसलन मुर्गी पालन, LED बल्ब, कृषि मशरूम, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प, विद्युत सखी, आजीविका, बकरी पालन, बम्बू उत्पाद, टेक होम राशन प्लांट आदि प्रमुख हैं। लखपति दीदी स्कीम के जरिए केंद्र सरकार गांव-गांव में आधी आबादी को सशक्त करना चाहती है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इस पर काम किया गया है। वर्ष 2023 में आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक के तौर पर शुरू की गई है। योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वह प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकेंगी। रॉबर्ट्सगंज की पूनम देवी ने बताया कि लखपति दीदी योजना हमारे जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। परिवार की आजीविका में खुद की भूमिका पाकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस करती हैं। वर्तमान समय में बैग व पर्स का निर्माण करती हैं। वहीं रॉबर्ट्सगंज निवासी सैबुन्निसा का कहना है कि महिलाओं के कपड़े सिलने का प्रशिक्षण लिया। अब महिलाओं के लिए नाइटी, सूट, सलवार व अन्य कपड़े की सिलाई करती हैं। वर्तमान समय में 1 लाख से ऊपर सालाना हो जाती है। दूसरी महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करती रहती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि लखपति दीदी योजना से 9 करोड़ महिलाओं का जीवन बदल गया है। इस योजना से वे आत्मनिर्भर बनी हैं। अब तक का आंकड़ा दोस्तों, मैं अब तक का आंकड़ा आपको बताने जा रही हूँ। आंकड़ों में आपको बता देते हैं। 11,723 स्वयं सहायता समूह हैं बने हुए और 90,259 समूह से जुड़ी हैं महिलाएं। 23,421 जनपद में लखपति दीदी हैं। महिलाओं के लिए बजट 2024 की घोषणा। लखपति दीदी का लक्ष्य 3 करोड़ हो गया है। नई दिल्ली, भारत, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री समूह ने गुरुवार को बजट में कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने वाले स्वयं सहायता समूह के लिए लखपति मित्र योजना का विस्तार किया की घोषणा। वर्ष वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में संसद को बताया कि लखपति बहन योजना का लक्ष्य, जिसमें शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं के लिए योजना बनाई गई थी, अब 3 करोड़ महिलाओं तक का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता, जीवन यापन में आसानी और उनके लिए सम्मान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 83 लाख की 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के साथ ग्रामीण सामाजिक
आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं। उनकी सफलता ने पहले ही लगभग 1 करोड़ महिलाओं को अपने लक्ष्य में मदद करने के लिए प्रेरित किया। 3 करोड़ तक फेम सुपरस्टार ने कहा, पिछले साल 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने अपने राज्य में 2 करोड़ लखपति मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के साथ काम भी कर रही हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता का हिस्सा हैं, स्वयं सहायता समूह का हिस्सा हैं। जब भी आप किसी गांव में जाते हैं तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी दीदी और दवाई वाली मिल जाती हैं। दीदी, कश्मीर में 2 करोड़ की लखपति बहन बनाना मेरा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पहल की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को बंद करना और पुनर्प्राप्त करना है, जिसके लिए प्रशिक्षण और सुविधा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले, जिसका नाम ड्रोन की उड़ान है, कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए जापान तकनीक का उपयोग करके महिलाओं को आकाश तक ले जाया जाएगा। महिला आर्थिक संगठन को गति देने के लिए सबसे पहले लखपति की स्थापना की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुखों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामोद्योग मिशन की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक एसएचजी परिवार की मूल्य श्रृंखला के हस्तक्षेप के साथ साथ कई योजनाओं के लिए नामांकन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए या उससे अधिक की आय होती है, अधिक की स्थायी आय होती है। इस बीच वित्त मंत्रिमंडल के भाषण में अन्य बजट घोषणाओं में सभी बेलवाड़ियों और आशा को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर का विस्तार करना शामिल है। 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सिद्धांत के साथ साथ टीकाकरण को बढ़ावा देना। कहा कि मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए सम्मेलन में एक व्यापक कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की छूट दी जाएगी। फार्म हाउस ने कहा कि बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ियों और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ियों के अपार्टमेंट में तेजी से लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने यह बात जोर देकर कही कि पिछले 10 वर्षों में महिला उद्यमियों पर 30 करोड़ की मुद्रा योजना का कर्ज दिया गया है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की बढ़ोतरी। उन्होंने कहा, अपने बजट भाषण में लोग ने कहा कि 3 तलाक को अवैध बनाना और राज्य के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक एकल वास्तुशिल्प आर्किटेक्चर करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर केवल महिलाएं संयुक्त स्वामियों ने अपनी गरिमा को मजबूत किया है, पैदा होने के लिए उनके स्वामित्व को बढ़ाने में मदद करें और निवेश को पूरा करने के लिए उपयोगी के उत्पादन में योगदान दें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के प्रबंधन में मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयास के लिए नए डिजाइन किए गए यू-विन प्लेटफॉर्म को पूरे देश में तेजी से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं पर खास फोकस रखा। उन्होंने बताया कि सरकार आधी आबादी को मजबूत बनाने के लिए हर कदम उठा रही है। इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार लखपति दीदी को बढ़ावा दे रही है। 1 करोड़ लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। अब उनकी संख्या 3 करोड़ की जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं लखपति दीदी योजना क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लखपति दीदी योजना क्या है? महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लखपति दीदी स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को आगे लाना है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि लखपति दीदी स्कीम से 9 करोड़ महिलाओं की लाइफ बदली है, वे आत्मनिर्भर बनी हैं। लखपति दीदी के 10 लाभ। फाइनेंशियल नॉलेज से महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए
कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स चलाए जाते हैं, जिनसे बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। योजना में महिलाओं को सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए उन्हें इंसेंटिव मिलती है। लखपति दीदी स्कीम में महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे उन्हें स्मॉल लोन मिलते हैं। इस स्कीम में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर बनने वाली महिलाओं को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गाइड किया जाता है। महिलाओं को इस योजना में फाइनेंशियल सुरक्षा भी दी जाती है। इसके लिए किफ़ायती बीमा कवरेज दिया जाता है। इससे उनकी फैमिली की सुरक्षा भी बढ़ती है। लखपति दीदी योजना में महिलाओं को पेमेंट के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल वॉलेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने पर प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना में कई तरह के एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जिससे महिलाएं कॉन्फिडेंस बनती हैं। लखपति दीदी योजना को लेकर रिएक्शन। ग्लोबल टैक्स पेयर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष और जीएसटी ग्रीवांस रेडियल कमेटी के मेंबर मनीष खेमका का कहना है कि मोदी सरकार का ये बजट आत्मविश्वास से भरा हुआ है। युवाओं, करदाताओं और गरीबों को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। खास बात यह है कि सरकार पर राजस्व का भार नहीं बढ़ेगा और हम 2070 के अपने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। मध्यवर्गीय और नौकरी पेशा 1 करोड़ करदाताओं को पुरानी टैक्स डिमांड से राहत मिलेगी, जो बड़ा फैसला है। लखपति दीदी योजना हाइलाइट्स। योजना का नाम क्या? लखपति दीदी योजना। लॉन्च किसने की है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कब लॉन्च हुई? 2023 में। उद्देश्य क्या है इसका? 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना और बिजनेस के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना। आयु सीमा क्या? कोई आयु सीमा नहीं है। पात्रता क्या है? किसी भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए। इसका आवेदन का मोड क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। लखपति दीदी योजना के पात्र कौन कौन होंगे? जैसा कि इस योजना के नाम से पता चलता है कि यह योजना महिलाओं के लिए है। भारत के किसी भी राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य में किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने की आवश्यकता होगी। इस योजना के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं है। कैसे करें अप्लाई? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी पात्र महिला कैंडिडेट के लिए इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बिजनेस प्लान तैयार करेगा, साथ ही आपके आवेदन को भी तैयार करने में आपकी मदद करेगा। आवेदन तैयार हो जाने के बाद स्वयं सहायता समूह आपके आवेदन को आगे सरकार के पास भेजेगा। किसके बाद सरकार आपके आवेदन की समीक्षा करेगी? यदि सरकार की तरफ से आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के तहत कई राज्यों में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण का भी प्राविधान है। योजना के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आप नोट कर लीजिए योजना के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट्स डिटेल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ईमेल आईडी। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।